Power off. मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। ज्ञान की बुलबुल, बुलबुल म्हणजे कोकिळा, तिचा आवाज एकदम मधुर असा आवाज असतो, सुंदर आवाज असतो, सगळ्यांना आवडतो। तो हमें ये ज्ञान सबको बहुत मधुर आवाज में सुनाना है, बहुत सुरीले अंदाज में सुनाना है। खूप आरामात प्रत्येकाचं त्याचं जे काही भावना आहे त्याला ठेस न पोहोचवता त्याचा सन्मान ठेवून आपल्याला हे ज्ञान खूप चांगल्या प्रकारे ऐकवायचे कोणाला पण। तो ये टिकलू टिकलू करना है। ज्ञान जब कोई समस्या सामने आती है, कोई प्रॉब्लम लेकर हमारे सामने आता है, तो हमें उसे ज्ञान के आधार से उसका उपाय बताना है की काय करायला पाहिजे, त्याचा उपाय किंवा मनाला कसं शांत ठेवायचं, कसं स्थिर ठेवायचं। जे ज्ञानाचे पॉइंट्स आपल्या जवळ आहे त्या हिशोबाने वेळ काळ परिस्थिती बघून त्या आत्म्याची कॅपॅसिटी बघून आपण त्याला उपाय सुचवू शकतो, पण खूप प्रेमाने। आणि आपल्या बुद्धीमध्ये पण ज्ञान सतत चाललं पाहिजे। आपले विचार, आपली भावना, आपलं बोलणं याच्यामध्ये ज्ञानाशिवाय काहीच नसलं पाहिजे। आपण आपल्यामध्ये ज्ञान आहे, आपण ज्ञानी आत्मे हे आपल्या भावनेमधून, बोलण्यामधून आणि वागण्यामधून सगळ्यांना जाणवलं पाहिजे। ये है ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहना। जेव्हा आपण कोणालाही बघतोय तर त्याला बघायचं की तो आत्मा आहे, त्याचं ओरिजिनल स्वरूप बघायचं, क्योंकि बाबा ने ये ज्ञान दिया है हमें कि वो ओरिजिनल कोई भी कैसी भी टाइप का मनुष्य है, कैसी भी आत्मा है, लेकिन वो ओरिजिनल परमधाम वाली श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा है। कोई भी है, कोई भी नीचे आता है, पहिले कोणी द्वापर मध्ये येणारे जरी आत्मे जे ज्ञानी नाहीये, ज्ञानामध्ये येणार नाहीये कधीच, पण द्वापर मध्ये जेव्हा ते आले 2500 वर्ष तर चांगल्या स्थितीमध्ये परमधाम मध्ये राहिले, आणि जेव्हा खाली आले तेव्हा ते सतोगुणांसहितच खाली आले, कारण बाबा त्यांच्यामध्ये ते सतोगुण निर्माण करवून देत असतो। स्वतः पुरुषार्थ नाही करत, ते सतोगुण त्यांच्यामध्ये येतो, त्यांच्यातले विकार समाप्त करून टाकतो। 2500 वर्षाची चार्जिंग है त्यांची तिथं। तो उस आधार से हम किसी को भी देखें तो इस ज्ञान के आधार से देखिए कि कोई भी जो भी है, जिसे भी मैं देख रहा हूं, ये मनुष्य नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, ये तो आत्मा है। और उस नजर से, उस दृष्टि से हमें किसी को भी देखना है। ये है ज्ञान। कोई वस्तु हम देखते हैं, कोई भी समजा आपण एखादं झाड बघतोय, झाड बघितलं तर त्याच्यावरून काय ज्ञान आपल्याला लक्षात घ्यायचंय की ये जो झाड़ जो निकला है, इतना बड़ा झाड़ आया है, लेकिन इसका सारा जो रिकॉर्डिंग थी बीज में थी, और उस बीज के आधार से इतना बड़ा झाड़ निर्माण हुआ है। तो वैसे ही मैं आत्मा भी बीज हूं, वो सामने वाली आत्मा भी बीज ही है, आत्मा रूपी, और उसका विस्तार ये हुआ है सारा। जे त्याचं काही बनलेलं आहे आज जीवन, जो काही त्याचा स्वभाव संस्कार बनलेला आहे, हा सगळं त्या बीजानुसार ती तसं तो विस्तार झालेला है। लेकिन ओरिजिनल वो बीज, उसकी स्थिति जब परमधाम में थी तब कैसी थी, यहां आने के बाद ये सारा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल वो बीज आत्मा रूप, आत्मा का जो स्वरूप है वो है सतोगुणी। तो इस आधार से देखना है।
कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं मन बुद्धि से, तो ये समझना है कि ये सारा विनाशी है, ये सारा परिवर्तित होने वाला है, परिवर्तनशील है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया के समाचार सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि में ये चलना चाहिए कि ये दुनिया अब परिवर्तित होने वाली है, ये अंत समय की दुनिया है। ये सारा जो कुछ भी द्वापर से हुआ है उसका अंतिम परिणाम ये सामने आ रहा है, जो दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे क्या करना है, ये है अपने अंदर ज्ञान की टिकलू टिकलू करना और दूसरों को भी समझाते रहना, दूसरों को भी समय देखकर, व्यक्ति देखकर समझाते रहना, ज्ञान। तो बाबा म्हणता है ये जो ज्ञान की टिकलू टिकलू आप करते रहोगे, आपके मन बुद्धि में चलेगा, आपके वाणी में रहेगा, तो लौकिक और पारलौकिक दोनों माता पिता का शो कर सकेंगे। लौकिक माता पिता का भी शो करेंगे, क्योंकि बाबा में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, अच्छी बात करना सिखाता है, अच्छा बोलना सिखाता है, अच्छी भावना रखना सिखाता है। जब दूसरे देखेंगे कि ये ऐसा चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनकी बुद्धि जाएगी कि ये किसके बच्चे हैं, कौन से माता पिता के बच्चे हैं, इथले लौकिक माता पिता विषयी पण। आणि मग त्यांना पुन्हा ही पुढची गोष्ट ही लक्षात येईल की ये ईश्वर के भी बच्चे हैं। यहाँ किसके बच्चे हैं, तो ये यहाँ के माता पिता का नाम भी बड़ा हो जाएगा कि ये उनके बच्चे हैं, और उनको ये भी बात समझ में आएगी कि ये ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं और ईश्वर के बच्चे हैं। तो ईश्वर भी हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा और हमारे शरीर के माता पिता का नाम भी हमारे द्वारा बड़ा होगा, प्रसिद्ध होगा। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, बोलने में, वाणी में, व्यवहार में, हर परिस्थिति में ज्ञान ही दिखाई देना चाहिए, ज्ञानी जीवन हमारा दिखाई देना चाहिए। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। अपनी घोट तो नशा चढ़े म्हणजे काय, मैं आत्मा हूं और मैं किसका हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, उसका बच्चा हूं। हे क्लियर बुद्धीमध्ये पाहिजे आणि त्याची आठवण बुद्धीमध्ये पाहिजे कि बाबा से ही मुझे सारी शक्तियां लेनी है। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। त्याचा अर्थ एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। और बाप बुद्धि में याद कब रहेगा? जब हम अपने आप को आत्मा पक्का करेंगे, निश्चय करेंगे कि मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो ये साधन है मेरे लिए, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। और वो पक्का हो जाएगा तो बाबा ऑटोमेटिक बुद्धि में याद रहेगा और बाबा से शक्तियां मिलती रहेगी। इसमें विघ्न क्या डालता है? देह अभिमान। तो जो द्वापर पासून आपल्यामध्ये आलेला है, विघ्न तो तेच है। उस विघ्न को हटाना है। उस विघ्न को हटाने में हमें मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को घोट घोट कर ये पक्का कराना है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। ऑटोमेटिक तो देह अभिमान समाप्त होऊन जाईल। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहे तो परेशान नहीं। मुझे ये क्या हो गया है, मला हे असं कसं झालं, हे जे शब्द आहे हे खूप खतरनाक आहे। मला नहीं झालं, शरीराला झालं, मी तर आत्मा है। परेशानी कब हो जाती? जब मुझे कुछ हो गया ये समझते हैं। वो तो शरीर में कोई गड़बड़ी हुई है, शरीर में कोई तकलीफ आई है, शरीर के पार्ट में कुछ गड़बड़ है। मैं तो शरीर नहीं हूं,
मैं तो आत्मा हूं। परेशानी कब आती है? जब मैं शरीर समझ लेते हैं, अपने आप को शरीर समजकर बात करते, मला असं कसं झालं, मला तर जमतच नाहीये, मला तर त्रासच होतोय, मला तर खूप त्रास होतोय। हमारे सामने हमने देखे हैं उदाहरण, जानकी दादी, गुलजार दादी, मम्मा, कितनी तकलीफ थी उनको, ब्रह्मा बाबा, शरीर को कितनी तकलीफ थी उनके, लेकिन वो आत्मा कभी भी तकलीफ में नहीं थी। वो बिल्कुल उन्हें क्लियर था, मैं तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं, ये साधन मुझे मिला है, इस साधन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए मुझे अपने आप को तपस्वी मूर्त बनाकर रखना है, मुझे अपने आप को बाबा की याद में रखना है। बाबा मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, ये शरीर में गड़बड़ हुई है, बाबा मुझ आत्मा के साथ में है, मैं आत्मा हूं। तर त्यावेळेला खूप पक्क करायचंय आपण। त्यावेळेला केव्हा पक्क होईल? बिमारी आली, काही प्रॉब्लेम आहे, समस्या आहे, तेव्हा पक्क नाही होत ऑटोमॅटिक डायरेक्ट त्या वेळेवरती। पण आपण जेव्हा नॉर्मल स्थितीमध्ये, तेव्हा या गोष्टी स्वतःला समजवायच्या असतात। म्हणून बाबा रोज रोज मुरलीमध्ये या सगळ्या गोष्टी सांगतो आपल्याला कि पक्का कर लो, इस बात को एकदम पक्का कर लो कि तुम अलग हो, शरीर अलग है। कोई भी हिसाब किताब बना हुआ है, भले ही आत्मा का हिसाब किताब है, लेकिन वो शरीर के द्वारा चुकतू करना है, लेकिन मैं अलग हूं, शरीर अलग है। बिलकुल हे जेव्हा आपण स्वतःला सेपरेट करून घेऊ शरीरापासून, तेव्हा मग आपण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये राहू शकतो, खूप चांगल्या स्थितीमध्ये राहू शकतो। चाहे बीमारी आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, हर बात का इलाज है, हर बात का उपाय है। हिम्मत नसते हरायची, कोणताही काही प्रॉब्लेम आला किंवा काही बीमारी आली तर। हर बात जो इस दुनिया में कोई भी प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है, हमें निकालना पड़ता है। और वो हर समस्या का समाधान, हर बात का समाधान बाबा हमें मुरलियों से भी दे देता है। अगर हमारी स्थिति कमजोर है, कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत बाबा के महावाक्य याद करने, नहीं तो मुरली का पेपर निकालना है, नहीं तो हमारे पास लिखे हुए पॉइंट है उसको पढ़ना है, किताब है हमारे पास उसको पढ़ना है। कोई भी हम हाथ, अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, अगर हम बाबा के कोई भी महावाक्य हाथ में ले लेंगे, पढ़ लेंगे, या फिर कुछ भी हमारे सामने आ जाएगा, हमें उत्तर मिल जाता है। उस समय हमारी स्थिति को सेट करना ये बाबा का काम है, सिर्फ हमारा काम है उससे प्यार करना। वो हमारी स्थिति को सेट कर देता है, पुन्हा दुरुस्त करून टाकतो। आणि त्याचा आधार, त्याच्यासाठी आपण आधार घ्यायचा, एक तर आपण त्याच्याशी बोलायचंय, तो काहीतरी टचिंग देईल, कोणाच्या तरी मार्फत काहीतरी सांगेल, किंवा मग आपण बाबांचे महावाक्यच हातात घेऊन बसायचे। उत्तर मिल जाता है, हमारी मन परिवर्तन हो जाएगा। तो उस समय बाबा कह रहे हैं कि परेशान नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे याद करो, अपने सत्य पिता परमात्मा को याद करो, और अपने आप को ये समझो कि मैं आत्मा हूं। तो योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाए। योग में रहेंगे तो बाबा तो कहता है मैं तो बीमारी दूर करने के लिए आया ही नहीं हूं, तो वो चमत्कार के आधार से बीमारी दूर नहीं करता है। असं नाही की आपण बाबांचं दर्शन करू, बाबांना आपण विनंती करू, किंवा काहीतरी सांगू बाबांना की नवस करू एखादा आणि बाबा पूर्ण करून टाकेल, इसके लिए बाबा नहीं आया है। लेकिन बाबा के पास बहुत स्पेशल उपाय है हमारे लिए। बाबा कहता है तुम अपने पुरुषार्थ से मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हें ताकत मिलेगी और दर्द कम हो जाएगा। ईश्वरीय वाइब्रेशन मिलेंगे हमें तो दर्द कम हो जाएगा। इस दुनिया की दवाई, मनुष्य ने बनाई हुई दवाई दर्द कम कर देती है, और जब जरूरत है हम उसको लेते भी है, कारण तेवढी एकदम पॉवरफुल स्थिति कि एकदम अपन आत्मा परमात्म्याशी कनेक्ट झालो ती नहीं होत, तो हमें दवाइयां लेनी है, यहाँ वालों का सहारा भी लेना है, लेकिन एक मुख्य सहारा हमारा होना चाहिए, मन बुद्धि का एक बाबा। तो जितना हम बाबा की याद में अच्छी रीति से कनेक्ट हो जाएंगे, तो बाबा से जो शक्ति मिलेगी उससे हमारा दर्द कम हो जाएगा, शरीर का दर्द कम हो जाएगा, मन का दर्द कम हो जाएगा। किसी बात का, किसी समस्या का हमारे मन में कोई विचार चल रहा है, चिंता चल रही है,
तो उस समय भी बाबा की किरणें हम लेंगे तो वो उसका दर्द जो मन को रहता है वो भी कम हो जाएगा। तो बाबा की याद से शरीर का भी दर्द कम हो जाता है और मन का भी दर्द कम हो जाता है, विचारों में भी दर्द नहीं रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है, मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करना है। माया भूत है और उसमें मोह भी बहुत बड़ा भूत है, उससे अपने आप को बचाना है। सबके प्रति स्नेह का भाव रखना है। हम आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं है। हम 1, 5, 10 को सिर्फ प्यार करें, इतनी हमारी लिमिटेड ताकत नहीं है। हमारे में इतनी ताकत है जो सारे विश्व की सभी आत्माओं से प्यार कर सकते हैं। लिमिटेड प्यार, लिमिटेड आत्माओं से प्यार मतलब मोह है, और सारे विश्व से प्यार मतलब ये दिव्य गुण है देवताओं का। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान, खूप लक्ष द्यायचं आणि खूप इंटरेस्ट घ्यायचा आहे। मजा आली पाहिजे आपल्याला हे बाबांचं ज्ञान ऐकताना, बिलकुल खूप आनंद आला पाहिजे। बाबांचं ज्ञान ऐकून आनंदी झालं पाहिजे, ऐकतानाही खूप मजा आली पाहिजे, आनंद घ्यायचा है। भगवान के महावाक्य है, शब्द किसके है, कौन समझा रहा है मुझे, स्वयं भगवान समझा रहा है, तो उसका आनंद लेना है। तो हमें उसका आनंद लेंगे तो हम उसको महत्व देंगे, महत्व देंगे तो वो हमारे जीवन में आ जाएगा, जीवन में आ जाएगा तो बाबा हमें वर्षा देगा। और ये कल्प कल्प की बाजी है। बाबा म्हणते कल्प कल्प की बाजी है, अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी संगम युग में बाबा ने हमको लाया है, हमें इस ज्ञान का आनंद लेना है और ज्ञान के जीवन का भी आनंद लेना है। बाबा से बहुत बड़ा वर्षा लेकर हमें राज करना है। बाबा को हमारे पर पूरा निश्चय है, विश्वास है। हमें भी अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं तो बाबा का राजा बच्चा हूं, मैं तो महान श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं। तो हम इस आनंद में रहेंगे, मजा लेंगे ज्ञान का, ज्ञान के जीवन का, तो हमारा अगला कल्प बहुत सुंदर रहने वाला है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। जो स्व शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहो रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। तो बाबा म्हणतात स्वशासक बनायचंय, स्वतःवरती शासन करायचंय। तुम्ही मालक आहे, तुम्ही राजा आहे या शरीराचे, कर्मेंद्रियाचे, मन बुद्धीचे। जिथं तुम्हाला वाटलं ब्रेक लावायचं, तुरंत ब्रेक लागला पाहिजे, अर्जंट 1 सेकंदामध्ये। फुल स्टॉप लगाना चाहे लग जाए। और रूप और बसंत 2 बातें बाबा म्हणताय की तुम्हाला रूप आणि बसंत, रूप म्हणजे योगी आत्मा आणि बसंत म्हणजे ज्ञानी आत्मा। तो जब चाहे हम रूप बन जाए, जब चाहे हम बाबा से कनेक्शन जोड़ ले और जब चाहे ज्ञान सुनाए बहुत प्यार से, जो बुलबुल की तरह बहुत प्यार से हमें ज्ञान सुनाना है। तो ये है बसंत बनना, मतलब ज्ञानी आत्मा बनकर ज्ञान सुनाना। और जब चाहे बाबा से कनेक्शन, 1 सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ लिया, 1 सेकंड में दूसरों को ज्ञान सुनाने लग गए। जब चाहे फिर सुनाते सुनाते भी 1 सेकंड में बाबा से योग। तो ये ज्ञानी और योगी आत्मा बनकर, रूप बसंत बनकर हमें अब सेवा करनी है। और उसके लिए बनना पडेगा हमें स्वशासक। क्योंकि कारण फक्त आपण ज्ञानच द्यायला लागलो आणि बाबाशी कनेक्शन नाहीये तर तेवढा परिणाम नाही होणार। आणि आपण बाबांच्या कनेक्शन मध्ये आणि ज्ञानच देत नाहीये तर त्याचे काही फायदा नाही।
क्योंकि हमें सिर्फ स्व सेवा नहीं करनी है, स्व कल्याण नहीं करना है, विश्व का कल्याण करना है। हर आत्मा का कल्याण हमारे द्वारा हो सकता है, इतनी हमारे में ताकत है। तो बाबा म्हणते अभी स्वशासक बनकर, रूप बसंत बनकर सेवाएं करो, सेवाओं को बढ़ाओ। स्लोगन है, शांतिदूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांतिदूत बनना है। बाबा में बहुत मीठी मीठी बातें सुनाता है। बाबा कह रहा है कि शांतिदूत बनना है अब तुम्हें। और शांतिदूत किसे कहेंगे? जो शांत है उसे शांति का तोहफा देने वाले को शांतिदूत नहीं कहेंगे। तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। कोणी येऊन आपल्या समोर हंगामा करतोय, उसे हमें शांति का तोहफा देना है। उसके टाइप का नहीं बन जाना है, हमें उसे शांति का तोहफा देना है। ये शांतिदूत का पार्ट भी हमें अब बजाना है संगम युग पर। आगे है मम्मा के महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है। अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। या सृष्टीवरती पहिले सुख होतं, शांती होती, सगळं काही होतं, म्हणून तर मनुष्याच्या मनामध्ये इच्छा उत्पन्न होतात कि आम्हाला पुन्हा सुख शांति पाहिजे। और तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ये ऐसे ऐसे भजन बनाए, गीत बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई वो देगा आकर हमें, ये भावना है, ये इच्छा है। और इसलिए फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। तर मम्मा म्हणताय की त्याला पुकारताय, तो कुठेतरी आहे मन बुद्धीमध्ये रेकॉर्डिंग कि वो आकर हमें सुख देता है, वो हमारा सब कुछ भला कर देता है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तो दुख ही रहने वाला है। मम्मा कह रहे हैं कि वो जो सुख की दुनिया हमारे लिए बनाता है, वहां हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की शांति। भगवान आकर सबकी आशा पूर्ण कर देता है और उसके लिए सतयुग बना रहा है। सगळ्यांच्या ज्या आशा अपेक्षा आहेत परमेश्वराकडून त्या पूर्ण करण्यासाठीच तो सतयुग बनवतोय। आणि सगळ्यांच्या आशा पूर्ण होणार जे तिथे येतील। आणि तिथे कोण येतील? जे इथे येतील, जो यहाँ बाबा का बन जाएंगे जो ब्राह्मण बनेंगे, वही तो सतयुग में आएंगे और उनकी ही आशा पूर्ण होने वाली है। और हमारी सब आशाएं पूरी हो गई थी बच्चों की, इसलिए बच्चों ने ही भक्ति मार्ग में ये सारे भजन गीत आदि बनाए हैं, दुनिया वालों को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हर एक का अपना अपना भाग्य, हर एक का अपना अपना पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एक 5 पॉइंट घेऊ आपण, दुआएं दो और दुआएं लो। वर्तमान समय प्रमाण, क्षमा करना ही शिक्षा देना है। जैसे शिक्षक बनना बहुत सहज है, ऐसे क्षमा करो, रहमदिल बनो, सिर्फ शिक्षक नहीं बनो। जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे और ले सकेंगे।
बाबा म्हणताय शिक्षक बनणं तर खूप सहज आहे. कोणालाही तुम्ही शिकवू शकता, सांगू शकता. शिक्षक बनणं सहज है, लेकिन शिक्षक कसं बनायचंय, काय शिकवायचं, कसं शिकवायचंय, बाबा म्हणतात क्षमा करना ही सिखाना है. किसी को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल से क्षमा कर देना है उसे. कारण आपण कोण आहे, आपल्या मूर्त्या काय करतात, द्वापर नंतर कोणीही येतं आणि आपले जे गुन्हे कबूल करून जातात त्या मूर्त्यांच्या समोर. आणि त्या मूर्त्या काय करतात, मूर्त्यांच्या द्वारे त्यांना ही काय भावना येते कि ये मेरा सब कुछ सुनते हैं, भगवान मेरा सब कुछ सुनते हैं और मुझे माफ भी कर देते हैं और आगे के लिए मुझे मेरा भाग्य खुल जाता है. ये हमारे मूर्तियों के सामने आने के बाद उनकी ये भावना होती है. तर ती भावना कशामुळे झाली त्यांची, कारण आपण चैतन्यमध्ये संगम युगामध्ये आता जेव्हा होतो तेव्हा त्यांना आपण क्षमा केलेली आहे. त्यांना पुढच्यासाठी काही चांगलं सांगितलेलं आहे, चांगला रस्ता दाखवलेला आहे. त्यांना त्यांचं ऐकून किंवा त्यांचं माहीत जरी पडलं काय चुकीचं केलेलं आहे तरी आपण त्यांची गोष्ट दुसऱ्यांना सांगितली नाही किंवा त्यांनाही त्या पद्धतीने नाही बघितलं. उलट रहमच्या भावनेने त्यांना क्षमा करून की बेचारा परवश है, विकारों के वश है, इसका कुछ हिसाब किताब है, कर उसकी रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से ये ऐसा ऐसा है, ये सोचकर हम अपने आप को देव आत्मा के रूप में देखते हुए, भगवान का बच्चा समझते हुए उसे हम क्षमा कर देते हैं. दाता के बच्चे हैं, रहमदिल बाप के बच्चे हैं, रहमदिल बनकर हम उनको क्षमा कर देते और वो दिल से क्षमा करते. असं नाही की बस बाबांनी सांगितलेले म्हणून क्षमा करायचं, काही डोक्यात घ्यायचं नाही, असं नाही. हम मन से दिल से क्षमा कर देते कि ये बच्चा ओरिजिनल बहुत अच्छा है, ये परमधाम वाली दिव्य आत्मा है, मेरा भाई है, हम एक घर के रहने वाले, हमारे पार्ट चेंज हो गए, इधर उधर चले गए हम, लेकिन हमें एक घर के, और ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है. इस भावना से हमने उनको देखा है संगम युग में, इसलिए मूर्तियां आज तक भी काम कर रही है. वो मूर्तियों के सामने जाकर वो सारा लेते जो हम आज उनको दे नहीं पा रहे थे. लेकिन अब बाबा ने हमें जागृति दिलाई है, बाबा ने हमें समझा दिया है कि तुमने जो संगम युग में किया है उसका यादगार वो उन्होंने मूर्तियां बनाकर वो ले रहे, तुम्हारे से नहीं मिल रहा था. तो अभी हमारा पार्ट फिर से वो हो गया है. अभी हमें क्षमाशील बनकर सबको सिखाना है, परिवर्तन लाना है किसी में भी, तो सबसे पहले क्षमा करना है. तो उससे क्या होगा, जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे और ले सकेंगे. दुआएं देने के लिए दुआएं द्यायचे, एवढं बाबा आपल्याला सांगतो की दुआ देना है. तो दुआ देने का मुख्य आधार सबसे पहला क्या है, क्षमा भाव हमारे अंदर होना चाहिए. आपण जर कोणाला माफच नाही केलं तर दुआ देऊ शकत नाही. त्याच्याकडून चूक झालेली आहे, तो चुकीचा वाटतोय, आपल्याशी चुकीचं बोलतोय, दुसऱ्यांशी चुकीचं वागतोय काहीतरी, जर हे मनामध्ये आपण ठेवलं तर त्याला दुआ देऊ शकत नाही. मूळ आधार काय, सगळ्यात पहिले माफी द्यायची त्याला. क्षमा, दिल से क्षमा कर देना है. ठीक है, ड्रामा है, इसका हिसाब किताब है, लेकिन ओरिजिनल वो कैसी है. तो दिल से क्षमा कर देंगे तो हम दुआएं दे सकेंगे, और दुआएं देंगे तो मिलेगी. दुआएं मिलेगी भी कब, जब हम दुआएं देंगे. तो दुआएं देना है, दुआएं लेना है, हर किसी को देना है दुआएं. कोई अकल्याण की वृत्ति वाला है, उसे आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो. परिवर्तन नहीं भी कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो. नाही होणार तुमच्याकडून परिवर्तन, क्षमा करणं तर तुमच्या हातात आहे. बाबा म्हणते क्षमा तर करा. मास्टर क्षमा के सागर हो, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी. आजकल शिक्षा देने से कोई समजता, कोई नहीं समजता. ज्ञान दिल्यामुळे किंवा सजा दिल्यामुळे कोणी समजतं किंवा नहीं समझत, पण क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी. क्षमा कर दो तो यह क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी. क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना. क्षमा करायची म्हणजे काय करायचं, त्याला शुभ भावनाच्या दुआ द्यायची. इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, ये अच्छे रास्ते पर आ जाए, उसे सहयोग देना. तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे, जो तो आपल्याविषयी काही करतोय, काही गडबड आहे, काही चुकीचं आहे, आणि आपण एकदम रहमच्या भावनेने त्याच्याशी व्यवहारामध्ये येतोय, त्याच्याशी बोलतोय,
तर त्याला हळूहळू हे लक्षात येईल की आपण तर काय करत होतो, काय बोलत होतो याच्याविषयी, और ये तो कैसा है. तो ऑटोमेटिक वो क्षमा ही उसके लिए शिक्षा बन जाएगी, वो बदल जाएगा धीरे धीरे. कभी कभी किसी आत्मा को बदलने में समय भी लगता है, बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन हम कौन है? हम रहमदिल बाप के बच्चे हैं, तो हमें रहमदिल बनकर ही रहना है, क्षमा का सागर बनकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए. क्योंकि वो अगर हमें वो चान्स दे रहा है, तो काहीतरी आपण त्याच्याविषयी खूप चांगली भावना ठेवतोय आणि तो काहीतरी चुकीचं बोलतोय, तरी आपण चांगली भावना ठेवतोय, तर तो आपल्याला उलट चान्स देतोय पुण्य जमा करण्यासाठी. वो ऐसा है लेकिन मैं कैसा हूं इसके आधार से तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है. तो उलट कोणी काही करत नाही ना आपण शांत राहतोय, आपण खूप चांगलं वागतोय, तर मग त्याच्यात थोडी मार्क मिळणार है, उसमें थोड़ी हमारी वो पुण्य की रिकॉर्डिंग होगी. इसलिए वो तो उसके लिए उसको तो शुक्रिया करना है कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो, क्योंकि मुझे चांस दिया, मैं अच्छी भावना रखूं और मार्क बढ़ाते चलो मेरा. कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्षमा करो. जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाये क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बाप के समान पूज्य आत्मा हो. आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख पहले क्षमा करो. उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ. तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी. बोलायचं असेल तर काय बोलायचंय कि उसके गुणों की महिमा करनी है. आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितने महान हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, और फिर उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी. जैसे कोई शरीर कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं. तो आप सब में भी जो शक्तियां है, उस शक्ति का गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो. जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे तब वे आपको दिल से दुआएं देंगे. कोणाचे शरीर कमजोर झालेलं आहे, अशक्तपणा आलेला आहे, खूप रक्त कमी झालेले, तर रक्त देऊन त्याच्यामधली ताकद वाढवली जाते, इंजेक्शन देऊन ताकद वाढवली जाते. तर तसं बाबा म्हणताय की तुमच्यामध्ये खूप शक्ती आणि गुण आहेत, त्यांचा सहयोग तुम्ही शक्तिहीन आत्म्यांना, कमजोर आत्म्यांना द्या, पुरुषार्थहीन आत्म्यांना द्या. तो वो कैसे देना है? हमें इस तरीके से नहीं देना है कि मेरे में बहुत गुण है और इनमें अवगुण है इसलिए मैं इनको दे रहा हूं, इस भावना से नहीं देना है. तो उसका स्वरूप बन जाना है. बाबा कह रहा है कि तुम्हें गुण और शक्ति का स्वरूप बन जाना है. बाबा ने कहा है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तो हमें शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है और वो शांति ऑटोमेटिक उनको मिलती रहे हमारे द्वारा. असं समजून नाही की मी तो खूप वरच्या लेवल आहे आणि तो खालच्या लेवल आहे, असं समजून नाही. आपल्याला कोणालाही सकाश द्यायची आहे, तो अशा हिशोबाने द्यायची की वो और मैं सेम टू सेम है, उसके ऊपर धूल चढ़ी है और उस धूल को निकालने का पार्ट शायद बाबा ने मुझे दिया है. धूळ साफ करायचं आहे, असं नाही की मी वरच्या लेवल आणि तो खाली त्याच्याकडे बघायचं आणि खालच्या लेवलला त्याला बघून त्याला सकाश द्यायची. ये बाबा हमें नहीं सिखाता है. हमें ज्ञान गुण शक्ति का स्वरूप बन जाना है और उसे ऑटोमेटिक वाइब्रेशन मिलते रहे हमारे द्वारा. और अगर हम दे भी रहे, सोच समझ कर भी दे रहे कि मुझ बाबा से आ रहा है मैं दे रहा हूं, तो उसे बहुत अच्छी दिव्य आत्मा समझकर हमें देना है, जैसे कि धूल साफ कर रहे बस. अगर कोई कमजोर है, वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प बदली करो. कोणी कमजोर आहे, कोणी विकारांच्या वशीभूत आहे, तर बाबा किती सुंदर शिकवतो आपल्याला की पहिले आपली भाषा बदला, संकल्प बदला त्या आत्म्याविषयी. आप अगर उसको देख रहे कि वशीभूत है, कमजोर है, यह संकल्प में भी न आए कि यह तो बदलने वाला ही नहीं है. कभी संकल्प पण नहीं आला पाहिजे कि ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द, ब्राह्मणों के शब्दों में बहुत ताकत है. वो किसी के लिए वरदान भी बन सकता है, किसी के लिए श्राप भी बन सकता है. इसलिए ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि वो बदलने वाला नहीं है. अगर वो नहीं बदला हमारे संकल्प के कारण, तो उसका श्राप हमें लगेगा. उसके न बदलने से कितने और भी नहीं बदले,
उसका भी हमें दोष लग जाएगा। इसलिए बाबा हमें ये सिखाता है किसी के भी प्रति ये संकल्प कभी भी मन में नहीं लाना है कि ये बदलने वाला नहीं है, कधीच नहीं, कोणी असू द्या, ये बदलने वाला नहीं है, ये संकल्प भी मन में नहीं लाना है। अथवा पहले यह बदले नहीं, हा बदलला तर मी बदलेल, हे पण नाही, मैं पहले बदलू, मुझे पहले बदलना है, मला पहले बदलायचं। जैसे और बातों में मैं आता है, ऐसे कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना व कहना है, इसमें मैंपन लाओ। मैं करते रहते हो तो बाबा म्हणता है मैंपन किसमें लाओ कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या करना है, इसमें मैंपन लाओ। मैं नहीं करो हर बात में कि मैं करते रहते हो, मेरा ये मैं वो, तो वो नहीं। मैंपन लाना है तो किसमें लाओ, मुझे क्या करना बाबा सिखाता है, मुझे क्या सोचना बाबा सिखाता है, मुझे क्या कहना कैसे कहना बाबा सिखाता है, इसमें मैंपन लाओ। इससे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेगा और आपको सबकी दुआएं मिल जाएंगी। श्रेष्ठ असं नाही की आपण एकाला देतोय, दोनला देतोय, तीनला देतोय, सकाश नाही। आपली स्थिती अशी होऊन जाईल, बिलकुल आपण बाबांशी कनेक्ट आहे, सगळ्यांविषयी शुभ भावना आहे, ऑटोमॅटिक व्हायब्रेशन सगळ्या विश्वामध्ये पसरतील आपले। 1, 2, 5 आत्म्यांची सेवा नाही होणार, सगळ्या विश्वामध्ये आपले व्हायब्रेशन जातील गुप्त रीतीने, आणि मग सगळ्यांच्या ऑटोमॅटिक गुप्त दुआ आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।